तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं इस सेटिंग में डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, ठीक है ना। चलिए, तो इन दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन वी डिफरेंशिएट द रो और कॉलम इन वन टाइम। हमें क्या करना है, या तो हम रो को डिफरेंशिएट करेंगे या तो हम कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर, एक चीज हमें लेके चलना है, या तो रो लेके चलेंगे या तो कॉलम लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे और लगा हुआ है, ठीक है ना। या तो रो को लेके चले या तो कॉलम लेके चले। एंड दिस इज आल्सो वैलिड फॉर रो और कॉलम। या तो आप कॉलम के लिए भी फॉलो कर सकते हैं एंड और रो के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम अगर एज्यूम करें, लेट अगर मैंने कोई डिटरमिनेंट एज्यूम किया, मान लीजिए कि 2/2 का डिटरमिनेंट हमने माना, तो fx, gx, hx एंड phi x, मान लीजिए phi x, ये हमारा 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। कितना ऑर्डर का? 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है एक बार, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं करूंगा तो एक बार एक डैश लगा दूंगा। क्लियर, एक डैश का मतलब क्या है, मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया है। डबल डैश का मतलब क्या है, मैंने 2 बार किया। और ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, मैंने 3 बार किया। और जितने बार मैं करूंगा उतने ही मैं डैश लगाता जाऊंगा ऊपर। तो सबसे पहले मैं क्या करना, मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले मैं या तो मैं रो वाइज ले चलूं या तो मैं कॉलम वाइज ले चलूं। तो मैं पहले करता हूं रो वाइज डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो अगर मैं रो वाइज डिफरेंशिएशन करूं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं रो वाइज। ओके, सो अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो का करूंगा, तो f डैश x एंड g डैश x, एक बार में एक का ही करूंगा, ठीक है ना। और जो बाकी का है उसको मैं सेम एज इट इज कॉपी कर दूंगा, ठीक है ना। phi x, एक्चुअल में ये fx, gx, hx और phi x क्या है, ये हमारे फंक्शन है x के टर्म्स में, ठीक है ना। x के टर्म्स में ये हमारे फंक्शन है। प्लस अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले वाले को सेम रखूंगा fx एंड gx और दूसरे वाले का डिफरेंस कर दूंगा, तो s डैश x और phi डैश x। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया, अगर मैं इसका कॉलम वाइज करना चाहता डिफरेंशिएशन, अगर मैं कॉलम वाइज करना चाहता, देखिए यहाँ पर क्या आया, डैश, यहाँ पर भी डैश आया, यहाँ पर भी डैश आया, यहाँ पर भी डैश आया। बाकी दोनों को मैंने क्या किया, एक बार मैंने इसको फर्स्ट रो को किया तो सेकंड को मैंने सेम रखा, और अगर मैं सेकंड रो को करूंगा तो फर्स्ट को सेम रखूंगा। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से मैं कॉलम में भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं कॉलम वाइज करूँ तो कॉलम वाइज कैसे लिखूंगा डिफरेंशिएशन, देखिए यहाँ पर डेल्टा डैश इन कॉलम वाइज, इन कॉलम वाइज। या तो आपको ये करना है, या और लगा दे रहा हूँ, या इस तरीके से कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट हमारा क्या था, जो हमारा डिटरमिनेंट था ये, अब मैं इसको कॉलम वाइज ले रहा हूँ। पहले मैं फर्स्ट कॉलम को करूंगा तो f डैश x एंड s डैश x, बाकी को मैं क्या करूंगा, सेम रख दूंगा। क्लियर? phi x। ओके, प्लस अब मैं क्या करूंगा, बाकी पहले वाले कॉलम को मैं सेम एज इट इज रखूंगा और दूसरे वाले कॉलम का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। क्लियर? तो हम दोनों तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं और रो वाइज भी कर सकते हैं। क्लियर? तो डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, अगर 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएट, बाकी दोनों को सेम, फिर सेकंड कॉलम का डिफरेंशिएट, बाकी फर्स्ट और लास्ट वाले को सेम, फिर थर्ड वाले का, बाकी फर्स्ट और सेकंड वाले को सेम। क्लियर? इस तरीके से करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि इस टाइप के डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर? कि मैंने माना कि 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, माना हमने 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है क्या, f g h l m n एंड अल्फा बीटा एंड गामा। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखिए डेल्टा डैश, एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करूंगा, पहले f डैश, g डैश, s डैश, बाकी दोनों कॉलम रो को क्या करूंगा, सेम, अल्फा डैश, सॉरी अल्फा बीटा एंड गामा। ये सारे फंक्शन f g h l m n और अल्फा बीटा गामा ये सारे x के रिस्पेक्ट में हैं, x का फंक्शन दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। क्लियर? अगर ये दूसरे के फॉर्म में दिया होता तो फिर मैं दूसरा पैरामीटर के फॉर्म में करता। तो ये हम जितना भी f डैश x कर रहे हैं, f डैश g डैश लिख रहे हैं, वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर? प्लस अब सेकंड का करूंगा, फर्स्ट को रो को सेम करूंगा और l डैश, m डैश, n डैश, और यहाँ पर भी अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, नाउ थर्ड क्या करेंगे, फर्स्ट दोनों कॉलम रो को सेम करेंगे एंड अल्फा डैश, बीटा डैश एंड गामा डैश। ओके, तो हमने क्या किया, 3 × 3 ऑर्डर का हमने डिफरेंशिएशन किया। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, एक बार में डिफरेंशिएशन किया। क्लियर? अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन से देखना चाहूँ तो क्वेश्चन कैसे देखेंगे ये समझ लीजिए। क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन में दिया गया है लेट fx समय को दिया गया है डिफरेंशिएशन डिटरमिनेंट के फॉर्म में x³ sin x एंड cos x।
साइन एक्स एंड कॉस एक्स। और दूसरा दिया गया है हमें क्या, 6 - 1 0, 6 - 1 0 एंड p स्क्वायर एंड p स्क्वायर एंड p स्क्वायर। ये हमारा क्या दिया गया है, सॉरी ये p क्यूब दिया गया है। क्लियर। और हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल निकालना है कितने बार, 3 बार। 3 बार डिफरेंशियल निकालिए और जहां पर x होगा वहां पर 3 बार डिफरेंशियल करने के बाद उसमें जहां पर x मिलेगा हमें वहां पर हम क्या कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है ना, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो वेयर p इज अ कांस्टेंट, और बोला गया है वेयर p क्या है हमारे लिए, p बिलोंग्स टू कांस्टेंट। p हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। अच्छा, पहले तो हम देखें कि हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, मान लीजिए हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो हमारे लिए क्या होगा, पहले तो फर्स्ट रो का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस का साइन x, और बाकी दोनों रो को हम क्या करेंगे, सेम लिख देंगे। ठीक है ना, p स्क्वायर एंड p क्यूब। ओके, ये हमारा सेम हो गया। प्लस अब सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड वाले रो का तो ये तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर हमने प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट में पढ़ी थी क्या, कि अगर हमारी कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस डिटरमिनेंट को जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डिटरमिनेंट का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, हमारा 0 के इक्वल आएगा। प्लस हमारे लिए p भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब मैं थर्ड वाले रो का डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की वजह से क्या आ जाएगा, ये भी डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। अब मैं अगर इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा, ये 3x स्क्वायर का कितना आएगा, 6x, यहाँ पे कितना आएगा cos x का माइनस का sin x, और sin x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x। sin x का क्या, माइनस तो पहले से लगा था, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, बाकी दोनों रोज को हम क्या करेंगे, सेम रख देंगे। ओके, p स्क्वायर एंड p क्यूब। ओके, नाउ सेकंड हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि फिर सेकंड वाला टर्म और थर्ड वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। थर्ड वाला सेकंड वाला डिटरमिनेंट 0 के इक्वल, प्लस थर्ड वाला डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल हो जाएगा। नाउ अब हम अगर थर्ड का तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो तीसरी बार डिफरेंशिएशन आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो f ट्रिपल डैश x अगर मैं करूंगा तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहली वाली रो का करूंगा तो 6x का क्या होगा, 6 होगा, और यहाँ माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का cos x हो जाएगा, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x। और यहाँ पर फिर से सेकंड वाली को मैं क्या करूँगा, सेम रख दूंगा, और थर्ड वाले को क्या करूँगा, थर्ड वाले को भी सेम रख दूंगा। क्लियर, कितनी चीज़ समझ में आ गई। प्लस अब मैं दूसरी बार फिर से जाऊंगा तो प्लस का 0 और प्लस का 0, फिर से क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। लेकिन अब मुझसे बोला गया था कि आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन x के प्लेस में 0 रखना है। तो मैं जहाँ जहाँ होगा तो मैं 6 रख दूंगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और यहाँ पे 6 - 1 0 एंड p स्क्वायर एंड p क्यूब। अब देखिए आप, ये दोनों रोज क्या आ रही हैं, कॉमन आ रही हैं, ये दोनों रोज क्या आ रही हैं, कॉमन आ रही हैं। और मैंने पढ़ा हुआ था डिटरमिनेंट चैप्टर में क्या, कि अगर दोनों रोज, कोई भी 2 रोज आइडेंटिकल हो जाएं, ठीक है ना, 2 रोज अगर सेम हो जाती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आती है, वो भी डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे पता चला f ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू भी क्या होगा, हमारा 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इज इट क्लियर। देखिए, तो इस तरीके के डिफरेंशिएशन करना है कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में, ये इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, चाहे तो वो 2/2 का ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, या 3/3 का डिटरमिनेंट हो, या 4/4 का डिटरमिनेंट हो। पहले हम एक रो को करेंगे, फिर प्लस, फिर सेकंड रो को, फिर प्लस, फिर थर्ड रो को, फिर प्लस, फिर फोर्थ रो को। या तो हम इस तरीके को कॉलम वाइज भी फॉलो कर सकते हैं, पहले फर्स्ट कॉलम को बाकी सेम, फिर सेकंड कॉलम को, फिर बाकी सेम, फिर थर्ड कॉलम को बाकी सेम, और फिर फोर्थ कॉलम को, फिर बाकी सेम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिटरमिनेंट का हमने डिफरेंशिएशन निकाला। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो थोड़ा सा आपको वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन में। तो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन एक बार और नोट कर लीजिए। दूसरा, तो डिटरमिनेंट का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन हमारे पास आया। क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन में बोला गया है, एक हमें डिटरमिनेंट दिया गया है। एक्चुअल में मेरा थोड़ा नस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो मैं इस तरफ ज़्यादा सिर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा प्लीज़। तो x यहाँ पर देखें, हम क्वेश्चन के दिया गया है 1 प्लस x की होल पावर a, 1 प्लस x की होल पावर, दूसरा क्या दिया गया है, 2 भी दिया गया है, एंड 1, और सेकंड रो में दिया गया है 1 प्लस x की होल पावर a, एंड यहाँ पर भी क्या दिया है, 1 प्लस x की होल पावर a।
और यहाँ पर क्या दिया गया है 1 प्लस एक्स की होल पावर 2b, और यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस एक्स की होल पावर 2b, और यहाँ पर क्या दिया गया है 1 दिया गया है। क्लियर? चल ये हमारा क्या दिया गया है, डिटरमिनेंट दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है ये इक्वल टू किसके है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इसके इक्वल दिया गया है। क्लियर? और बोला गया है इज बीइंग एक्सपेंडेड इन द पॉलिनोमियल फॉर्म, is being expanded in polynomial form, is being expanded in polynomial form, then find और इसको बोला गया है कि इसको मुझे क्या करना है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सपेंड करना है, देन फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, पहला बोल रहा है वो कि हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट टर्म निकालना है, कांस्टेंट टर्म, और सेकंड हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, e0 सिर्फ क्या है, कांस्टेंट है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, e1 है। क्लियर? तो हमें e1 की वैल्यू और e1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्लियर? तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर मैं करना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं दिमाग क्या लगाऊंगा, सबसे पहले सोचूंगा सर कि e0 अगर लिखा हुआ है तो e0 में कांस्टेंट में कहीं x नहीं है ना। अगर मैं इस क्या करूं कि इस पॉलिनोमियल में जहां पर x है वहां पर क्या कर दूं, मैं 0 के इक्वल कर दूं। क्यों? क्योंकि मुझे x तो दिया ही नहीं गया, कांस्टेंट निकालना था, है ना। तो क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद में जो x के साथ में लगा हुआ होगा उसको नहीं चाहिए, जो अलग होगा कांस्टेंट होगा, x का कांस्टेंट बिल्कुल नहीं होगा उसमें, तो वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो एक्चुअली में मुझे x की नीड ही नहीं है ना, मुझे x की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे x की जरूरत नहीं है तो मैं x को यहाँ पर क्या मान लूँ, 0 मान लेता हूँ, x को यहाँ पे क्या मान लूँ, 0 मान लूँ, और x को क्या मान लेता हूँ, 0, और यहाँ पर भी क्या मान लेता हूँ, 0, और यहाँ पर भी क्या मान लेता हूँ, 0, और यहाँ पर भी क्या मान लेता हूँ, 0। अच्छा 1 की पावर a कुछ भी करिए हमेशा क्या मिलेगा 1, यहाँ पर भी क्या करिए 1 की पावर 2 भी करिए, 3 भी करिए, कुछ भी करिए तो क्या निकलेगा 1 तो 1 है। तो आप ये देखिए कि इस पूरी रो का क्या हो गया, एलिमेंट क्या हो गए 1 1 1, मतलब आइडेंटिकल हो गए, मतलब सेम हो गए। इसमें भी क्या हो गया 1 1 1, इसमें क्या 1 1 1। एक्चुअल में क्या हुआ कि सारी रो और दोनों रो आइडेंटिकल हो गई, और कोई भी एक रो के एलिमेंट सारे क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो a0 की वैल्यू कितनी हुई, तो अच्छा a0 क्या है, a0 क्या है, कांस्टेंट है। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0, तो कांस्टेंट टर्म जो हमारा a0 होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। बिना पेन सॉल्व करेंगे, देखिए ना। देखो मुझे इसको सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन को पहले सबसे पहले फोकस बनाइए, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ा फंडामेंटल अगर रूल है किसी चीज को समझने का, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, वो है आपका फोकस। आप किसी भी क्वेश्चन में, लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप अपना फोकस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर बना रहे हैं ना, वो चीज डेफिनेटली टूटेगी, ठीक है ना। आप कोई भी चीज डिसाइड कर लीजिए मुझे ये करना है, आप पूरा का पूरा फोकस डाल दीजिए उसमें, ठीक है ना। पूरा का पूरा फोकस डाल दीजिए, 101% लिख के देता हूँ कि आप उस चीज में मास्टर हो जाओगे। क्लियर? आपको एक बार, 2 बार, 3 बार, 1000 बार फेलियर महसूस होंगे, लेकिन फेलियर होने के बाद में आप जब 1001 बार आप ट्राई करोगे, ट्राई करना मत छोड़ना, फोकस एंड ट्राई। अगर आपका बार फेल हो रहा है, इसका मतलब मेरा फोकस अच्छी तरीके से नहीं लगा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बिना पेन चलाए हम क्वेश्चन को कैसे देखेंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझसे बोला गया है कि मुझे क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है। अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ x निकालने का ट्राई करूं, ठीक है ना, तो अगर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x, तो अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ x निकालूंगा तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, a1 है। अब a1 कैसे निकलेगा, या तो मैं क्या करूं, पूरे डिफरेंशिएशन का क्या कर दूं, पूरे डिटरमिनेंट का क्या कर दूं, एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कांस्टेंट टर्म तो खत्म हो जाएगा, और a1 कैसे निकलेगा, a1 x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं x का डिफरेंशिएशन कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें a1 मिल जाएगा, और हमें a1 ही फाइंड करना है। इसका मतलब कि मुझे इस डिटरमिनेंट को भी एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे लिए क्या होगा, अब आपको ये समझना है। तो 1 प्लस x की होल पावर a लिखा था, 1 प्लस x की होल पावर a का इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या, ये यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ x के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर x था, वहाँ पर x लिखा ही देते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x निकालने के लिए सेकंड पार्ट में क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना है, पहले हम क्या करें, इसको क्या मानेंगे, इसको कैपिटल X मान लेते हैं, ठीक है। कैपिटल X की पावर a, तो कैपिटल X की पावर क्या होगा, कैपिटल X की पावर a
एक्स की पावर ए या ए की पावर एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस 1 और फिर इसका दोबारा बाई चेन रूल से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना। और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम किसके इक्वल कर देंगे, a1 के इक्वल कर देंगे। तो डिटरमिनेंट को मैंने आपको बताया हुआ है कि डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज। तो एक बार रो वाइज इसका कर देंगे, बाकी दोनों को सेम, फिर इसका कर देंगे, फिर बाकी इसको और इसको सेम, फिर थर्ड का कर देंगे, फिर इसको फर्स्ट रो और सेकंड रो को हम सेम रख देंगे, ठीक है ना। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड को दोनों को सेम रखेंगे तो हमारा वैल्यू का आंसर कितना आएगा, जो वैल्यू का आंसर आएगा वो कितना आएगा, a1 के इक्वल आएगा। क्लियर। अच्छा, करने के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा। अच्छा याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म हमें निकालना था, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है, तो मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा बोर्ड, मैं करता हूँ, आप लोग देखो ध्यान से देखिएगा। तो अगर मुझे एक बार डिफरेंशिएशन करना है डेल्टा डैश, अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो पहली वाले का क्या करूंगा, 1 प्लस एक्स की पावर a। तो अगर मैं नीचे वाले पूरे को क्या मान लूं, वेरिएबल मान लूं, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स की पावर a, तो 1 प्लस एक्स की पावर a का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो x की पावर n अगर मान लूं तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो a इंटू एक्स की पावर क्या होगा, a माइनस का 1 इंटू चेन रूल से जिसको हमने माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर कितना आएगा, इंटू 1 आएगा। क्लियर। फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा, 2b इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2b माइनस का 1, और फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा, इंटू 1, और 1 का क्या हो जाएगा, 0 डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोनों को मैं क्या करूंगा, सेम रख दूंगा, 1 प्लस एक्स की होल पावर a और 1 प्लस एक्स की होल पावर 2b, और यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस एक्स की होल पावर 2b 1 एंड 1 प्लस एक्स की होल पावर a। ये तो हो गया हमारा पहली बार डिफरेंशिएशन। अभी नहीं हुआ, अभी मुझे पार्ट वाइज डिफरेंशिएशन करना है। अब मैं क्या करूंगा, प्लस, अब मैं क्या करूंगा, सेकंड रो का करूंगा, फर्स्ट रो और सेकंड रो को क्या करूंगा, सेम रखूंगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर a और 1 प्लस एक्स की होल पावर 2b एंड 1, और सेकंड वाले को करूंगा तो 1 का क्या जाएगा, 0, और 1 प्लस एक्स की होल पावर a का हमने डिफरेंशिएशन किया तो वो कितना आया था हमारा, a इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर a माइनस 1 इंटू 1, और यहाँ पर क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर 2b का, तो 2b इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर 2b माइनस 1 इंटू 1। क्लियर। और थर्ड वाले को क्या करूंगा, सेम रख दूंगा, 1 प्लस एक्स की होल पावर 2b एंड 1 प्लस एक्स की होल पावर a। ये तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट डिफरेंशिएशन। नाउ थर्ड, अगर मैं थर्ड बार करूंगा, थर्ड में थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, शायद आपको वहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्लियर। तो थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो चलिए अब हमें क्या करना है, थर्ड वाले रो का हमें डिफरेंशिएशन करना है, बाकी दोनों को हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने थर्ड वाले रो को क्या किया, यहाँ पर सेम रख दिया, यहाँ पर भी सेम रख दिया, और थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 2b इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर 2b माइनस का 1 इंटू 1, और यहाँ पर क्या 1 का क्या हो जाएगा, 0, और थर्ड वाले का क्या हो जाएगा यहाँ पर, a इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर a माइनस 1 इंटू 1। क्लियर। अच्छा, मैंने तीनों का डिफरेंशिएशन किया, तीनों मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा फिर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ ऐड करूंगा, तीनों को ऐड करूंगा, फिर मैं दो डिटरमिनेंट को हम ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ a1 ये तीनों ऐड हो जाएंगे, फिर b a12 ऐड हो जाएगा, फिर जो हमें डिटरमिनेंट मिलेगा, फिर हम जब उसका एक्सपेंड करेंगे, फिर हम एक्सपेंड करने के बाद में जब हमें x के कोएफिशिएंट को देखेंगे कि एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो किसके इक्वल होगी, a1 के इक्वल होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, है ना। लेंथी तो क्वेश्चन है, लेकिन इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जामिनर में थोड़ा सा पूछता नहीं है। क्लियर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए था। अगर a1x अगर हमें निकाला गया है, ठीक है ना, तो a1x अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा, डिफरेंशिएट करते तो a1 ही वैल्यू निकल के आएगी, जो वैल्यू इसकी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, a1 वैल्यू निकल के आएगी। और इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, इसका कोई शॉर्टकट मेथड अगर देख रहा हूं अगर मिलता है तो मैं आपको बताता हूं मैं, अगर इसको शॉर्टकट मेथड कैसे करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें a1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, a1 की वैल्यू भी हमारी क्या निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है। ये मेरा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा घर पर, और अगर आज से मेरे वीडियो में अगर किसी को प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम आपको इस पॉइंट में समझ में नहीं आया हो, क्लियर, तो वो मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर कि इस पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस करके मुझे फिर से समझा दीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो पहली बात आप मतलब आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, तो आप एक चीज को अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप 2 से 3 बार देखिए, समझिए सर ने क्या बोला है। क्लियर। उसके बाद अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आ रही है तब मुझे आप कमेंट कीजिए। क्लियर। और आपके पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। क्लियर। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे शेयर करो। ओके।
नाउ डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन हमने करना सीख लिया कि हम डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और बाकी अगर कोई अच्छे टाइप के क्वेश्चंस अगर वैरायटीज मिलती है डिटरमिनेंट के रिलेटेड तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा और पार्ट 2 भी मैं डालूंगा उसमें, ठीक है। तब तक के लिए भी बेसिक चीजें आपके जो बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो तो आपके क्लियर हो जाएंगे इतने ही कॉन्सेप्ट से। लेकिन और भी एक्स्ट्रा लेवल अगर आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा लेवल के लिए पार्ट 2 पार्ट 3 आते रहेंगे, क्लियर। चलिए तो अभी के लिए इतना देखिए, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्लियर। चलिए इतना नोट कीजिए।